Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Advanced Virtual Academy. This is English mentor इमरान अब्बासी. स्टूडेंट्स, ये फेडरल बोर्ड का एसएससी पार्ट 1 का पेपर है. आज इसका जो कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है वो आज हम हल करेंगे और सॉल्व करेंगे, और डिटेल में मैं आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स की बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर्स आप फेच कर सकते हैं. ठीक है. तो हर पेपर में ये एसएससी 1 या 2 या एचएससी 1 या 2 का पेपर हो, उसमें कॉम्प्रीहेंशन का पेपर लाजिम मलजूम होता है. और अब जब वन पेपर एग्जाम्स होते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें अंदर भी कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आज शुरू करते हैं कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से. ये देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द अपेंडेंट टू इट एंड आंसर दी क्वेश्चंस अपेंडेंट टू इट. उसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है. अच्छा, देखते हैं कि अगर कॉम्प्रीहेंशन का जो पेपर है ना, उसको या कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है उसको दो तरीके से अप्रोच किया जाता है. एक तरीकेकार ये है कि आप एक जो पैसेज दिया गया हुआ है उसको पढ़ें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करें, जैसे मैंने किया है, या अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप. दूसरा ये तरीकेकार है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ें, जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हुए एट द एंड, इनको समझें और इनको समझ कर ये मद्देनजर रखते हुए आप इस पैसेज को पढ़ें और उससे जो है क्वेश्चन ट्रेस करें. तो दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन जो मेंटर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि आप पहले एक पैसेज पढ़ें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसको अच्छे तरीके से ग्रूमिंग करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इसको आप अंडरस्टैंड करें. ठीक है. इस जनरल आइडिया आपके पास ज़रूर होना चाहिए, तो फिर आप इसको लिख सकते हैं. तो हम पढ़ते हैं इसको. ये आप वीडियो लेक्चर एंड तक देखें, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा. देखें, द सुल्तान अहमद मस्जिद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कहते हैं ना कि जब ये जो टाइटल का क्वेश्चन आता है, ये पैसेज के पहले पहले ही पैराग्राफ में, पहले ही सेंटेंस में टाइटल ज़रूर होता है. ठीक है. देखें, द सुल्तान मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स. इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट ये नॉलेज थी, तो हमने इसको लिख लिया इन द वर्ल्ड, दुनिया में. इट इज़ नोन एज ब्लू मस्जिद. ये दूसरी पॉइंट ये इंपॉर्टेंट थी कि ये इसको ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है. अच्छा, बिकॉज ऑफ, क्यों कहा जाता है? ब्लू टाइल्स लगी हुई है वहां पर, दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर. जो इसका अंदरूनी जो नज़ारा है वो उसको एम्बेलिश करती है, अडोन करती हैं, खूबसूरत करती हैं. ठीक है. बाकी फैसल मस्जिद में देखें, वाइट टाइल्स लगी हुई है वहां पर और रेड कारपेट चढ़ा हुआ है अंदर की अगर हम बात करें तो. सिचुएटेड इन इस्तांबुल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी. इस्तांबुल में था, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की. अभी इसको टर्किया पढ़ते हैं, ये पुराना पैसेज है, इसके लिए इसको टर्की लिखा हुआ है. एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर. उस वक्त इस्तांबुल जो था ऑटोमन एम्पायर था, जब तक 1453 से लेकर 1923 तक ये ऑटोमन एम्पायर था. तो 1923 में जब कमाल अतातुर्क ने रिपब्लिकनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया टर्की में, और 6 पॉइंट्स के थ्रू डेमोक्रेसी वहाँ पर नाफिज की और इस्लामिक रूल को परमानेंटली एंड किया. इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन. ये पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है. इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने नहीं किया, चलो इसको स्किप कर लेते हैं. दूसरा देखें, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1601 एंड 1616. कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है कि 1601 से लेकर 1616 तक इसको बनाया गया. ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन के रूल में ये बनाया गया था. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, दैट्स व्हाई आई हाईलाइटेड इट. एज वाज द कस्टम, जैसे ये रवायत थी कि दिस मस्जिद लाइक द अदर मस्जिद ऑफ द टाइम, बाकी मस्जिद की तरह उस वक्त की, कंप्राइज द टोम ऑफ फाउंडर, जो इसको फाउंड किया यानी अहमद रूल 1, उसका टोम भी है वहाँ पर, मदरसा भी है, एंड हॉस्पाइस कहते हैं एक रेजिडेंशियल एरिया जो मस्जिद में होता है, जहाँ पर पढ़ने वाले वहाँ पर रहते हैं या पढ़ाने वाले. कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद स्टार्ट इन 1609. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1609 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई. द रॉयल आर्किटेक्ट, जो रॉयल आर्किटेक्ट था यानी किंग जो उनको सपोर्ट करता था किंग को, वो सिफदर महमद आगा था. ये भी आप नहम बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं. वॉज अपॉइंटेड बाय सुल्तान एज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट. सुल्तान उस वक्त रूलर ऑफ अहमद वन था, तो ये उस सुल्तान, इन्होंने आर्किटेक्ट को इंचार्ज बनाया इस प्रोजेक्ट का. ओपनिंग सेरेमनी 1616 में हुई. अनफॉर्चुनेटली सुल्तान कुड नॉट सी इट्स कंप्लीशन. उनकी मौत हो गई थी ऑफ द मस्जिद इन इस लाइफ. अपनी ज़िंदगी में इसकी कंप्लीशन को देख ना सके. इट वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ द सक्सेसर मुस्तफ़ा वन. ठीक है. पॉइंट क्या है? मस्जिद की कंस्ट्रक्शन अहमद वन के रूल में रेन में स्टार्ट हुई और ख़त्म हुई सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, क्योंकि इसको 15 साल लगे थे कंस्ट्रक्शन को. द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बोथ ऑटोमन मस्जिद एंड बिजेंटाइन चर्च. आप एक बात याद रख लें कि ये जो टर्किया है, अभी पहले तो टर्की थी, अभी ये टर्किया है,
ये इस जगह पर मौजूद है, ये यूरोप के बॉर्डर पर मौजूद है, ठीक है। और यूरोप के अंदर ये जो बिजेंटाइन एम्पायर थी वो मशहूर थी, और यहाँ पर ओटोमन एम्पायर थी। तो एक दूसरे पर इम्पैक्ट यानी कि कल्चरल ट्रांसमिशन का इम्पैक्ट ज़रूर था। तो इस मस्जिद को दोनों चर्च और मस्जिद के रिफ्लेक्शन में बनाया गया था। हैगिया सोफिया मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज मॉडल। हैगिया सोफिया भी तुर्की में मौजूद ये बहुत बड़ी शानदार मस्जिद है, जिसको भी एज मॉडल तौर पे वहाँ पर रखा गया था। द बिलिम मस्जिद इवन टुडे इज कंसिडर्ड अनमैच्ड इन स्प्लेंडर, मैजेस्टी एंड साइज। बिलू मस्जिद एक बेमिसाल समझी जाती है, उसके शानदार जो लुक है, मैजेस्टी है, और उसकी साइज के हवाले से इसका कोई मैच नहीं है आज तक। द मस्जिद हैज ए स्पेशियस फोर कोर्ट सराउंडेड बाय कंटिन्यूअस वॉल्टेड आर्केड। मस्जिद के एक बहुत बड़ा आंगन है, स्पेशियस कहते हैं बहुत बड़े, यानी कि रूमी को, बड़े स्पेस वाले को। वॉल्टेड आर्केड, इस मस्जिद फैसल मस्जिद के अंदर चारों तरफ से आर्केड बने हुए हैं, इस तरीके से वॉल्टेड यानी बंद थे, कोई उधर आ नहीं सकता था या चढ़ नहीं सकता था। इट हैज़ एब्लिशन फैसिलिटीज़, उसके अंदर वजू करने की भी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। इन द सेंटर देयर इज़ अ फाउंटेन, वहाँ पर एक फाउंटेन भी था, फुहारा भी था, जैसे फैसल मस्जिद में आप देख सकते हैं, विच इज़ रादर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। इसका जो आंगन इतना बहुत बड़ा था कि जो वहाँ पर फाउंटेन था वो उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा नजर आता था। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर पढ़नी है। मेरे ख्याल में ये क्लास 8 या क्लास 6 का ये या 7 का ये लेसन भी है, ये क्लास 9 में है, ये क्लास 9 में, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड, द साइड वाज मीन फॉर द सुल्तान अलोन। ये सुल्तान खुद ही वहाँ से इस साइड से गुजरता था मस्जिद के अंदर। द चेन वाज पुट देयर सो दैट सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम। सुल्तान जो था, जब भी जिस वक्त भी मस्जिद में अंदर दाखिल होता था तो उसको अपना सर नीचे करना पड़ता था। क्यों? इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक जेस्चर था, ये एक क्या कहते हैं हम, एक एक्सप्रेशन था, एक रवैया था, टू इंश्योर ह्यूमिलिटी, ताकि उसके अंदर आजिज़ी दिखाई जाए, ऑफ द रूलर, उस रूलर की, इन फेस ऑफ द डिवाइन पावर, और उस पावर, ताकि खुदा के सामने एक जो इंसान है वो उसका मातहत है, जो इंसान है वो एक सबसर्वियंट है, और इंसान जो है वाइसरेंट ऑफ गॉड है, बेसिकली द सॉवरेनिटी एंड द ऑल पावर, एब्सोल्यूट पावर बिलोंग्स टू गॉड। ये हमने अभी समझ लिया है। अभी देखो, राइट द पैसेज ऑफ समरी ऑफ द पैसेज। समरी में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर एक एक पैराग्राफ से उठाएं तो हो सकती हैं, जैसे सुल्तान मस्जिद मॉन्यूमेंट है, ब्लू मस्जिद भी कहा जाता है ब्लू टाइटल्स की वजह से, और ये टर्की में मौजूद है, ठीक है। आप इसको बेशक ये ना भी लिखें। कंस्ट्रक्शन 1616 से हुई ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अंदर टोम ऑफ फाउंडर मदरसा ऑस्पाइस भी हैं, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 16 जो है 09 में। सफदर महमद आगा वाज अपॉइंटेड सुल्तान, इनको बनाया गया था सुल्तान, ठीक है। और उन्होंने, सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में इस मस्जिद को नहीं देखा था, और ये कंप्लीट हुई थी सक्सेसर मोहम्मद वन के अंदर, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हैं। होगे शेफी एज अ मॉडल उसको रखा गया था आगे, ठीक है। इसका स्प्लेंडर, मैजेस्टी साइज में कोई भी इसका मैच नहीं है। और आगे आप देख सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं कि इसके अंदर एब्लिशन फैसिलिटीज़ हैं, वॉलकेड आर्केटेड, और फाउंटेन भी है, और हैवी आयरन चेन का आपने ज़रूर जिक्र करना है, और क्यों था ये भी आपने इसका रीज़न भी लिखना है, ये समरी बन जाएगी। Also suggest a suitable title. Suitable title, as I already told you, that it must be present in the first sentence. द सुल्तान अहमद मस्जिद, आप बीच में इसका ये कॉलन भी लगा सकते हैं, कॉलन लगा के आप कह सकते हैं द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, या आप सकते हैं द वंडरफुल आर्किटेक्ट्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, आप ये भी कह सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वाई सुल्तान अहमद मस्जिद नोन एज ब्लू मस्जिद, ये सिंपल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखा हुआ है। ब्लू मस्जिद को इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इंटीरियर। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद स्टार्टेड इन व्हेन इट वाज कंप्लीटेड। हम पढ़ के आए कि रूलर अहमद वन के दौर में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और सक्सेसर मोहम्मद वन के रूल में इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो खत्म हो गई थी 1616 में। वाई इज मस्जिद कंसिडर द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये दुनिया का बहुत बड़ा एक अजूबा भी है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मुझसे पूछा जाता, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन भी है ना, फॉर व्हाट पर्पस, अच्छा, व्हाट फीचर ऑफ मस्जिद डज अट्रैक्ट यू एंड द मोस्ट एंड वाई, दोनों का भी हम आंसर लिखते हैं।
क्योंकि इसको तो एक कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा टाइम लगा। अगर कोई रूलर पर्सनली टाइम निकाल कर एक मस्जिद बनाने में टाइम लगाता है तो इट शोज हिज इंटरेस्ट एंड हिज अटर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। तो इसके अंदर देखें ये हॉस्पाइस भी था, टॉम ऑफ फाउंडर था, मदरसा था, ये इस वजह से यूनिक थी। उसकी स्प्लेंडर, मैजेस्टी और साइज़ की वजह से इसको हेगिया सोफिया एज मॉडल भी रखा गया था। बिजेंटाइन चर्च को भी रिप्रेजेंट करता है, तभी दुनिया में चर्च को लोग सुनकर अगर इसको मॉडल रखा गया है तो बाकी क्रिश्चियन लोग भी इसको विजिट करेंगे ज़रूर। और नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैवी आयरन चेन की वजह से ये बहुत मशहूर था बिकॉज इट शोज ह्यूमिलिटी। अच्छा, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ सुल्तान मोहम्मद मस्जिद। आप सारी ये बातें रिफ्रेश कर सकते हैं उसके अंदर। व्हाट फीचर ऑफ द मस्जिद डज अट्रैक्ट यू, ये भी हमने आंसर कर लिया है। फॉर व्हाट पर्पज डज अ हैवी चेन हैंग इन द ब्लू मस्जिद, हैवी जो चेन लगाई गई थी वो क्यों लगाई गई थी ब्लू मस्जिद में, इसका आंसर ये आपको लास्ट लाइन में सिंपल सीधा मिलेगा। इट वॉज अ सिंपल जेस्चर टू इंश्योर ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। खुदा के सामने एक रूलर की ये, क्योंकि वहां पर जैसे गुजरना होता था तो अपने कंधे को झुका के गुजरना होता था। ठीक है। राइट द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एनी थ्री, ये भी पूछ सकते हैं। जैसे मॉन्यूमेंट है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है, मुजस्मा होता है या एक स्टैचूर होता है जो कि एक एम्पायर की या किसी मुल्क की इंटेग्रिटी को शो करता है। एम्बेलिश, अडोन करना, सजाना, बनाना, बनावट, सजावट करना। ठीक है। सक्सेसर, जो बाद में आने वाला हो। हॉस्पाइस, ये एक रेजिडेंशियल एरिया होता है किसी भी मस्जिद का। स्प्लेंडर, शानदार को कहते हैं। ठीक है। आई होप कि ये आपके लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।